जमीन बंटवारा वाला जो मामला है वो काफी जटिल साबित कर रहा है। और ये मामला ऐसा नहीं, इस मामला से जो है बहुत आबे दिन जो है, दिन बे दिन जो है विवाद फैलता हुआ दिख रहा है। और जमीन का मेन मसला ये बंटवारा में पड़ता है कि बंटवारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया जो सही जानकारी है, जो कानूनी जो नियम है जमीन बंटवारा का, वो आप लोगों को आज मैं जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन से बंटवारा करने पे जो है इस सर्वे में मान्य होगा और आप अपने जमीन का हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। और आज का जो मैं विषय आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं वो जमीन बंटवारा को लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है जमीन सर्वे को लेकर के कोई भी नया अपडेट बिहार सरकार की तरफ से नहीं आई हुई है। और जो भी अपडेट अभी आपको दिया जा रहा है वो फेक है। तो अभी जमीन सर्वे से कोई भी नया अपडेट नहीं है। वही डेट जो घोषित कर दिया गया है 31 मार्च, वो 31 मार्च निर्धारित है। और जो है जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन सरकार की मुहिम यही चल रही है कि जितना जल्दी हो सके सारे रैयत जो है बिहार का कागजात के मुसीबत से निकल जाए और उनका कागजात जितने भी अदुरुस्त है वो दुरुस्त हो जाए। और वो इस पहल में लगे हुए हैं, लगातार वो अपने काम में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके ये सफलता मिल जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो अपडेट है वो जमीन का बंटवारा को लेकर के आया हुआ है, जो कि आपको बंटवारा करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी पैतृक संपत्ति है, बाप दादा परदादा का संपत्ति है और उसमें से आप भी अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से आप हिस्सा लेंगे, क्या है कानून और इसका जो है निष्कर्ष क्या है, किस प्रकार से निकलेगा। जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल कि आपके परदादा का जमीन है और आपके दादा ही 3 भाई हो गया और उसका जो है बेटा हो जाएगा, तो सब में जितना का उस जो है उस वंशज होगा, सारे वंशज में जो है जो जमीन होगा वो हिस्सा लगेगा। और ऐसा हिस्सा नहीं आता है, यदि उस हिस्से में से अगर कोई बेच भी देता है अपने मर्जी से, तो भी उसका बिका हुआ जमीन पे भी हिस्सा लगेगा। और वो बिना अनुमति का जो है वो मकान भी बना लेता है तो उसमें भी हिस्सा लगेगा। तो क्या है सही जानकारी और क्या है इसके बारे में, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आप जो है उसमें से अपना हिस्सा लेंगे, किस प्रकार से आप जो है बिना झगड़ा का, बिना जो है कोई लफड़ा का जो है आप जमीन का बंटवारा कर लीजिएगा, बंटवारा नामक तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं उस एतबार से मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप जो नियम मैं आपको बता रहा हूं उस नियम से अगर बंटवारा आप कर लेते हैं तो उस बंटवारा का वैल्यू आपको जमीन सर्वे में भी मान्य होगा, और नहीं तो अगर आप ऐसे भी जमीन का दाखिल खारिज करवाइएगा तो उसमें भी मान्य होगा। यदि आप जमीन किसी से बेचिएगा भी तो भी मान्य होगा। तो ये जो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं, तो इस जानकारी को जरूर आप प्राप्त कर ले। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरा तो जमीन है ही नहीं, मेरा तो बाप दादा का है ही नहीं, हम क्यों देखेंगे। भाई, जानकारी रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपका है या नहीं है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको जानकारी जो है रखना जरूरी होता है। मेन पॉइंट है जानकारी। तो जानकारी किसी भी चीज का मिल रहा हो तो उसका जानकारी ले लेना चाहिए। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ये जमीन का बंटवारा से रिलेटेड बता रहा हूं कि जमीन का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे और बंटवारा कैसे कैसे होता है और ये कितने प्रकार का बंटवारा होता है, ये सारी चीज की जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं अपने चैनल पे आते रहता हूं। तो जमीन का अपडेट जानने के लिए आपको हमारे मेंबर बनना पड़ेगा, हमारे फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं।
पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कि कानूनी प्रक्रिया से जो है, जो जमीन का आप बंटवारा कीजिएगा उसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे और बंटवारा कितने प्रकार का है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बंटवारा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपसी सहमति से आप बंटवारा करवा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है पंचायत के माध्यम से, और तीसरा जो होता है कोर्ट के माध्यम से। ये हर कोई जानता होगा। पहले मैं आपको बता दें कि सहमति किसको बोलता है। बेच रहे हैं और बेचने में सबका हां निकल रहा है तो इसमें सबका सहमति है। और आपको मैं बता दूं कि जितना अच्छा काम सहमति से होता है उतना असहमति से नहीं होता है। और बहुत ऐसा है नियम। अब आप बोलेंगे कि हर उंगली एक बराबर नहीं होता है, तो ये बात तो सही है, हर उंगली एक बराबर नहीं होता है, लेकिन सब उंगली जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं तो हम कोई काम कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद अपना खाना बना हुआ मुंह में डाल सकते हैं। तो ये उंगली भी सबको मिलना जरूरी है। ये अगर अलग अलग हो जाता है तो किसी काम का नहीं होता है। तो सहमति का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम लोग जानता है। जो जान जाता है उसे ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपको लोग को बताने वाला हूं, सहमति। आपका जमीन है, कोई भी दादा का है, परदादा का जमीन है, कोई भी जमीन है, यदि आप आपसी में बैठ करके मौखिक तौर पे भी जो है बंटवारा कर लेते हैं, और जो आपका बुजुर्ग है, घर का जो बुजुर्ग है, जो बड़ा है, वो आपके हिस्से में जो बांट दिया वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके बड़ा दिल किसी का नहीं है। और वो बंटवारा का वैल्यू आपको हर जगह रहेगा। चाहे इस सर्वे का काम हो, चाहे आप कोर्ट के माध्यम से काम करवाए, चाहे आप जमीन का दाखिल खारिज करवाएं, किसी भी चीज का करवाएं, अगर सहमति आपस में हो जाता है तो आपका जमीन का हर जगह वैल्यू हो जाता है। तो ये हो गया सहमति। सहमति में जो है आपको बंटवारा करना होगा। तो सहमति में जो बंटवारा करना होता है तो उसमें भी जो है आपको एक आवेदन लगता है, और उसका जो प्रक्रिया है वो भी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा आता है आपको पंचायत लेवल पे। जैसे कि आप लोग गांव देहात में देखे होंगे अक्सर कि कोई भी चीज के लिए झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, वहां पे जो है पंचायत को बुलाया जाता है, जहां पे 10 लोग बैठ करके जो है एक फैसला सुनाता है कि ये फैसला है कि इसके हक में इतना दिया जाए और इसके हिस्से में इतना दिया जाए। तो वो पंचायत का फैसला के अंतर्गत आ जाता है कि आपका घर का फैसला कोई और करेगा, पंचायत करेगा। तो ये आपसी से हट करके पंचायत में चले गया। और उससे बड़ा जो घटना होता है वो होता है कोर्ट के माध्यम से। ऐसा है, अब हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, या हमारे जो है चाचा हैं, बड़े पापा है, कोई एक जैसे चाचाई है, तो उसमें से एक चाचा जो है वो कुछ ज्यादा ही जो ओवर स्मार्ट है, वो चाह रहा है कि नहीं मेरा जो हिस्सा है इतना होना चाहिए, नहीं मैं सहमति नहीं दूंगा कि इसमें हिस्सा होना चाहिए। तो उस क्रम में जो है आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और कोर्ट के माध्यम से जो है बंटवारा करवाना पड़ेगा। तो कोर्ट का जो आप दरवाजा खटखटाइएगा तो उसका नियम जो है, उसका नियम होगा, उसके आधार पे जो है आपका सारा कुछ चलेगा। वो कोर्ट से आदमी को भेजा जाएगा, वहां से आकर के आपका जमीन का मापी करवा करके जो है आपको अलग अलग हिस्सा कर करके जो है आपका एक कागजात बना करके दे दिया जाएगा। तो उसी तरफ से आज मैं बात करना चाहूंगा कि कौन सा बंटवारा आपको सही लगता है और कौन सा बंटवारा आप जो करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप सही से जान जाए, बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मान लेते हैं आपके परिवार में सहमत है सब कि नहीं जमीन मेरे दादाजी का है और हम लोग 2-3 भाई हैं, इसका जो हिस्सा लगना चाहिए, इसका हिस्सा दे दे, तो आप सहमति से जो है मौखिक भी बंटवारा बना सकते हैं। तो मौखिक बंटवारा बनाने के लिए क्या करना होगा उसके लिए भी आप जान ले।
इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो है बंटवारा के लिए आपको अपने तहसील जो होगा वहां पे चले जाएंगे, यानी प्रखंड जो है वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको जो है बंटवारा के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म ले लेंगे और फॉर्म को जो है सही सही फॉर्म जो भी जानकारी मांग रहा होगा वो जानकारी के अनुसार आप उसमें फिलअप करेंगे और सही से फिलअप करने के बाद जो है उसमें जो भी कागजात आपसे मांगा जा रहा है वो कागजात आपको देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपके जमीन का रसीद लग जाएगा। दूसरा में आप कागजात का क्या, जमीन का क्या साक्ष्य दे रहे हैं, रजिस्ट्री पेपर दे रहे हैं या खतियान दे रहे हैं, आपके पास जो भी कागजात होगा वो जमीन के साथ आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद आपको एसडीएम के ऑफिस से जो है एक शपथ पत्र बनवाना होगा, वो शपथ पत्र भर कर देना पड़ेगा। एक आपको 100 रुपए का जो है स्टाम्प पेपर लगेगा और स्टाम्प पेपर पे ही टोटल चीज आपका लिखाया जाएगा। ये टोटल चीज के माध्यम से जो है आप अपने तहसील के पास जो होता है वहां पे जमा कर करके जो है आप अपना जमीन का बंटवारा बनवा सकते हैं। ऐसे आप सहमति हैं तो जो बिहार सरकार का अभी जो नया नियम लागू किया गया है उस नियम के अनुसार मैं बता दूं आप लोग को कि अगर आप मौखिक तौर पे जैसे आप यहां पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे, इस प्रकार से भी पेन से भी आप लिख लेते हैं। किसी भी वार्ड सदस्य का पेपर ले लीजिएगा या आप अपना भी एक ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा और उस पेपर पे जिसका जमाबंदी कायम है, जिसके नाम पे उसका नाम लिखिएगा और उसका कितना बेटा है वो लिखिएगा। उसके बाद आप किसके बेटे हैं उसके सामने लिख दीजिएगा और इस प्रकार से लिख करके जो है आप आवेदक करता है, दावा करता है तो आप अपना नाम लिख करके साइन कर दीजिएगा और जो भी आपके घर में है जो जिसका इसका नाम लिखे हैं कोशिश करें उनका भी जो है एक साइड में साइन करवा लीजिएगा डेट के साथ। ये भी अभी जो है बिहार के अंदर जो बिहार का जमीन का सर्वे हो रहा है इसमें इसका भी मान्य है। इस प्रकार से बनाने के बाद जो है आप अपने जमीन का जो है जमीन का बंटवारा आराम से करवा सकते हैं, लेकिन सबकी सहमति हो तो। जब सहमति नहीं है तो जितना कागजात हम बोले हैं उस प्रकार से कागजात आप लगा लेंगे और कागजात लगा करके आप कोर्ट में जाकर के एफआईआर करेंगे। अब कोर्ट में जाकर के जब आप केस करेंगे तो वहां पे आपको मैं बता दूं कि आपके पास सही जो जानकारी देने वाला और कानूनी तौर पे जो अच्छा समझदार वकील होगा आप वकील कर लीजिएगा जो कि आपका केस वहां पे जाकर के सके इस जमीन बंटवारा को लेकर के। तो कोर्ट आपको टाइम देगी क्या करना है, कब आपकी जमीन का मापी होगी। और अगर आप तहसील के पास से करवा रहे हैं तो वहां पे अब आपको पूछना पड़ेगा कि आपका जो है मापी का डेट कब रखा जा रहा है, मापी का डेट कब दे रहा है और उसके बाद कुछ सरकारी शुल्क भी मांगा जाएगा। वहां पे जो सरकारी शुल्क होगा वो आपको देना है और जो भी आपका पक्ष है उनको भी आप बोल दीजिएगा कि इस डेट में जो है जमीन का बंटवारा के लिए मापी के लिए ऑफिस से अमीन लोग आने वाले हैं। सरकारी अमीन, खास तौर से सरकारी अमीन को ही रखने का कोशिश कीजिएगा, इसमें बेहतर होता है जमीन का बंटवारा करने में। और हम एक बात आपको बता दें, इसमें आपको कुछ कुछ जो है मुसीबत आने वाला होता है, जैसे कि आपका जमीन का सीमा को लेकर के, तो सीमा को लेकर के आएगा तो वहां पे अब आप क्या कीजिएगा, पुराना जो भी नक्शा होगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, उसके अनुसार आपका जमीन का मापी करवाइएगा तो आपका जमीन का मापी हो जाएगा। और दूसरा आता है कागजात से लेकर के, तो कागजात को लेकर के अगर आपके पास किसी प्रकार से प्रॉब्लम है कि आपका जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, कागजात कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कागजात हम कहां से लाएं, तो उसके लिए मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कागजात के लिए जो है मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और अभी जो है बहुत सारे कागजात जो है ऑनलाइन भी अपलोड किया जा रहा है। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर करके जो है अपने जमीन का जो है बंटवारा में लगा सकते हैं। कागजात से रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूं, वहां से आप देख लीजिएगा कहां कहां आपको कागजात मिलेगा, वहां से अपना जमीन का कागजात निकलवा लीजिएगा। उस प्रकार से जो है आप अपने जमीन का, और खास तौर से आप कोशिश कीजिए कि सहमति से जो बंटवारा अभी हो रहा है उसमें करवाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है, क्योंकि इससे अगर आप करवा रहे हैं
तो बेहतर है आपके परिवार के लिए भी, क्योंकि झगड़ा सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है। क्योंकि अगर आप कोर्ट के माध्यम से जाइएगा तो लंबा टाइम लग सकता है। यदि आप खुद से सहमति से करवाना चाहिएगा तो सहमति पे जो है अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के अनुसार जो चलाया जा रहा है उसके अनुसार यदि आप ले रहे हैं तो आप जो है अपने से फैमिली में बैठ करके उन सभी से साइन करवा करके एक कागजात पे जो है अपने जमीन का बंटवारा आसानी से कर सकते हैं। यदि नहीं मान रहा है, लास्ट में अगर उस ऑप्शन पे आ रहा है, तब आप कोर्ट को दरवाजा खटखटा सकते हैं, नहीं तो आप आपसी सहमति वाला ही जो है बंटवारा बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये मेरी राय है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी A to Z आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।